हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभ्युदय। आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट के बारे में। अकॉर्डिंग टू ऑथर, लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस लाकर हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे हो सकता है। 2003 में एक दिन ब्रिटिश साइकिलिंग कंपटीशन का फेट चेंज हो गया था। दरअसल 1908 में ब्रिटिश राइडर्स ने ओलंपिक गेम्स में अब तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल ही जीता था। 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट टूर द फ्रांस नहीं जीता था। ब्रिटिश राइडर्स की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी कि कोई भी टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर्स टीम को बाइक बेचना नहीं चाहती थी कि कहीं उनकी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी फ्रांस प्रोफेशनल साइकिलिंग इन ब्रिटिश ने डेव विल्सफोर्ड को हायर किया तो कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। जो चीज़ उसे बाकी कोचेस से अलग करती थी वो थी उनकी अपने स्ट्रेटजी को लेकर कमिटमेंट, जिसे वो द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिन एंड गेंस बोलते थे। यानी कि हर छोटी सी छोटी चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश देखना। अपनी टीम में स्मॉल इम्प्रूवमेंट करके उसने अपनी स्ट्रेटजी की शुरुआत की। ये चेंजेस बहुत बड़े नहीं थे बल्कि छोटे छोटे थे, जैसे कि बाइक की सीट को रीडिज़ाइन करके ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना। उसने राइडर्स को आइडियल मसल्स टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनने को बोला। टायर्स पर बेटर ग्रिप के लिए अल्कोहल रब करना वगैरह वगैरह। इन स्मॉल चेंजेस की वजह से इम्प्रूवमेंट हुई और रिजल्ट भी बेटर मिल रहा था। और फिर 2008 बेल्जिंग ओलंपिक गेम्स में टीम ने परफॉर्मेंस किया और झंडे गाड़ दिए। लेकिन ये हुआ कैसे एक ऑर्डिनरी एथलीट्स की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई, और वो भी छोटे छोटे चेंजेस से। कोई भी नहीं सोचा था कि ये स्मॉल एफर्ट्स इतना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। अक्सर हम इन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, कभी नोटिस नहीं करते। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं और इनका इफ़ेक्ट तुरंत नहीं बल्कि कुछ सालों बाद नज़र आता है। चलो देखते हैं कि ये मैथ में कैसे फ़र्क करता है, यानी कि इसका गणित को समझते हैं। अगर आप एक साल में हर दिन 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के एंड तक आप 37 टाइम्स बेटर हो चुके होंगे। हैबिट्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती है। इनका असर एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन कई मंथ्स के प्रैक्टिस के बाद डेफिनेटली आपको वो इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। हालांकि इसका सेट पार्ट ये है कि ये इतनी स्लो पेस में असर करती है कि कई बार बैड हैबिट से छुटकारा पाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आज आप अनहेल्दी मिल्क खाते हैं तो स्केल पर इसका वेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेकिन बार बार यही चीज़ रिपीट करेंगे तो टॉक्सिक रिजल्ट भी मिलेंगे। जैसा कि बोला जाता है, आप सक्सेसफुल हैं या अनसक्सेसफुल, ये उतना मैटर नहीं करता। मैटर करती है कि आपकी हैबिट्स की वो आपको राइट डायरेक्शन में ले जाती है या नहीं। तो चलिए आप जानते हैं कैसे आपकी हैबिट्स आपके आइडेंटिटी को शेप करती है। हाउ योर हैबिट shape your identity।
बैड हैबिट्स को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि गुड हैबिट्स जल्दी से अपनाई नहीं जाती। चाहे हम कितने भी अच्छे इंटेंशन के साथ चले, बुरी आदतें एक बार लग जाती है तो पीछा नहीं छोड़ती। हम लाख कोशिश कर ले उन्हें चेंज करने की, लेकिन अक्सर हम फेल हो जाते हैं। और इनकी वजह हो सकती है, पहली, हम गलत चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करती है, या दूसरी, हमारा तरीका सही नहीं होता। बहुत से लोग प्रोसेस ऑफ चेंज स्टार्ट करने के लिए उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो उन्हें अचीव करनी होती है। ये हमें आउटकम बेस्ड हैबिट्स में लेकर आता है। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बिल्ड करने स्टार्ट करें तो हम इस चीज़ पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे कि हमें क्या बनना है। मान लो कि दो लोग सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं। फर्स्ट पर्सन को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो बोलता है, नो थैंक यू, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सुनने में बड़ा रिजनेबल लगता है, लेकिन देखा जाए तो ये आदमी यह बात मानता है कि वो बेसिकली एक स्मोकर है जो अब कुछ और बनना चाहता है। वो अपने बिहेवियर में एक चेंज लाना चाहता है, जबकि उसके बिलीव्स अभी भी सेम हैं। दूसरे आदमी को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो भी मना कर देता है, लेकिन उसके बोलने का तरीका डिफरेंट है। नो थैंक यू, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। तो देखा आपने, स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ इससे ही दोनों की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ज़्यादातर लोग इम्प्रूवमेंट करते वक्त आइडेंटिटी चेंज करने के बारे में सोचते नहीं हैं। आप अपने एक एस्पेक्ट को लेकर जितना ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, उतना ही आप न्यू हैबिट्स अपनाने के लिए मोटिवेट होंगे। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो और अपनी हैबिट्स में स्मॉल चेंजेस लाकर आप ये बात प्रूफ कर सकते हो। धन्यवाद।